अच्छा, अब कमर्शियल ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन को हासिल करने के बाद, उसका तारुफ लेने के बाद, अब हमें देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान की रेलेवेंस है कमर्शियल ज्योग्राफी के हवाले से वो क्या है। तो आइए इसका जायज़ा लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है उसमें एक सवाल आपके जहन में आता है, बल्कि बहुत से सवाल आपके जहन में आते हैं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पंजाब में क्यों क्लस्टर्ड है। अभी मैं इन सवालों के शायद आपको जवाब ना दूं, इनके जवाब तब आएंगे जब हम क्लस्टर्स को स्टडी करेंगे। तो वो हम इसी सीरीज़ के अंदर ही अपनी हमारी डिस्कशन होगी। अभी आप इन सवालों को नोट करें। ये सवाल कमर्शियल ज्योग्राफी के नुक्ता नज़र से हम कर रहे हैं। दूसरा, जो कराची पोर्ट है और जो गवादर पोर्ट है, उसमें किस तरह से जो ट्रेड है वो उसको शेप करने में ये दोनों पोर्ट्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। हम इनके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इस तरह से एक सवाल आता है कि जो सियालकोट का ख़ित्ता है, इसके बारे में जब हम सियालकोट चैम्बर को डिस्कस कर रहे थे तो कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। वहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ जो स्पेशलाइज्ड गुड्स हैं उनका वो सेंटर कैसे बन गया है और किस तरह से जो है वो वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसी तरह से जो सी पैक है और जो रीजनल ज्योग्राफी है उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा ट्रेड फ्लो के ऊपर। अच्छा, अब इसी तरह से जो कमर्शियल ज्योग्राफी है, आप ये याद रखिए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझने के लिए कि एक ज्योग्राफी किस तरह से इकोनॉमिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, इसी तरह से बिज़नेस है, पॉलिसी मेकिंग है, आपकी रिसर्च है, और फिर इसी तरह से जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हैं ट्रेड के हवाले से, रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से और आपकी रीजनल मैनेजमेंट के हवाले से, इस पे कमर्शियल ज्योग्राफी का बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है। अब एक सवाल और हमारे जहन में आता है कि एक जो बिज़नेस है उसका और कमर्शियल ज्योग्राफी का एक बिज़नेस के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या रोल होता है। तो बिज़नेस के हवाले से अगर हम डिसीजन मेकिंग में रोल देखें कमर्शियल ज्योग्राफी का, तो सबसे पहली चीज़ है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। मसलन आपको ये देखना है कि जो फैक्ट्री है या आपकी प्रोडक्शन है उसने कहाँ लोकेट होना है और प्रोडक्शन किस तरह से होगी, ये ज़रा रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो अगर जिस ज्योग्राफी में आप काम करने जा रहे हैं, क्या वहाँ पर वो रिसोर्स अवेलेबल हैं, वो लोकेशन अवेलेबल है जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर आप ये देखते हैं कि जो ज़ाहिर है बिज़नेस जो है वो ना तो खला में काम करता है और ना वो स्टैटिक होता है, बल्कि उसको अपनी सप्लाईज़ के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है और फिर अपनी चीज़ों को मार्केट में भेजने के लिए भी। तो ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरी चीज़ों के हवाले से, वो भी आप इसमें देखते हैं। फिर डेमोग्राफिक्स एंड कल्चर है। मसलन ये तो नहीं है कि वो ज्योग्राफी जो आप चूज़ कर रहे हैं या जहाँ आप काम करने जा रहे हैं उसके अंदर जो डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं और जो कल्चर है वो होस्टाइल है। इस हवाले से जो आपको अपने जो बिजनेसेस होते हैं उनके हवाले से लोकल डेमोग्राफी और जो कल्चर है उसका भी ख्याल रखना होता है। इसी तरह इन्वायरमेंटल रिस्क हैं, मसलन वहाँ पर क्या सूरत हाल है, फ्लड्स के क्या मामलात होते हैं, दूसरे जो टेम्परेचर के हवाले से इश्यूज़ हैं, ताकि आप ये देख सकें कि वहाँ पर रिस्क जो है वो मैनेजेबल है या नहीं है। इसी तरह से जो रीजनल पॉलिसीज़ हैं, चूँकि कुछ रीजन जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से वहाँ पर इंसेंटिव्स मौजूद होते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत अहम ताल्लुक़ होता है बिज़नेस डिसीजन मेकिंग के साथ। तो आप इसको इस तरह से समझें कि ज्योग्राफी और उसकी रियलिटीज़ का बिज़नेस डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, अब आप नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मसलन कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन से उस एरिया में हैं। मतलब पाकिस्तान में कोयला है, नमक है, कॉपर है, गोल्ड है, और आप ये देखते हैं कि कुछ इसमें हमारे बलूचिस्तान में हैं, कुछ इसी तरह पंजाब में है, इसी तरह कुछ सिंध के अंदर हैं, कुछ चीज़ें केपी के अंदर अवेलेबल है। फिर एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह नेचुरल गैस है जो आप देखते हैं कि
पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ़ हिस्सों से नेचुरल गैस जो है वो पाकिस्तान को मिलती है। इसी तरह ऑयल है, हाइड्रो पावर है, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी है और आपका जो पानी ज़ख़ीरा करने का तरीका है, पानी के ज़ख़ायर हैं वो भी है। इसी तरह सोलर पावर है। फिर आपकी जो जंगलात हैं और आपकी जो माहीगीरी के लिए मुख्तलिफ़ जोन्स हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मसलन एग्रीकल्चर जोन्स और प्रोडक्टिविटी है, पंजाब है, केपी, बलूचिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है। इसी तरह जो रीजनल रिसोर्सेज और इकनॉमिक डिस्पैरिटी है, यानी कि ये भी देखना कि रिसोर्सेज कहाँ पर हैं और इकनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पर है और किस रीजन को उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जोन्स हैं, मसलन आप देखें पाकिस्तान में कराची के अंदर पोर्ट है, फाइनेंसिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है। फैसलाबाद में आपको टेक्सटाइल का हब मिलता है। लाहौर गुजरांवाला में आपको इंजीनियरिंग, फूड और लेदर के सेंटर्स मिलते हैं। सियालकोट के बारे में आप लोग अब काफ़ी ज़्यादा जानते हैं कि स्पोर्ट्स कोड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरह से हतर जो गदून है, हब है, गवादर हैं, यहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं। इसी तरह सी पैक है, उसका रीजनल डेवलपमेंट के हवाले से क्या रोल है। फिर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप ये देखते हैं कि रोड का क्या सूरत हाल है, मोटरवेज़ कहाँ जाती हैं, नेशनल हाईवेज़ कहाँ जाती हैं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी सी आपके एयरपोर्ट्स। इसी तरह सी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके नेटवर्क्स क्या, हम इसके बारे में तफसील से भी पढ़ेंगे। असल हम देखें ना, पाकिस्तान में मेजर पोर्ट्स आपको कराची है, पोर्ट कासिम है, गवादर है। ट्रेड कॉरिडोर्स में देखें तो आपको सी पैक है, नेशनल हाईवेज़ हैं, सिल्क रूट है, खुंजराब पास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसी तरह आपकी इनलैंड कनेक्टिविटी है और फिर आपकी एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स है। अच्छा, इसी तरह से रीजनल ट्रेड और आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। मसलन अगर आप ये देखना चाहें कि पाकिस्तान में प्रोविंस वाइज इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, तो पंजाब आपको एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और सर्विसेज का एक हब नज़र आता है। सिंध में आपको पोर्ट मिलती है, ऑयल, फाइनेंस और दूसरी इंडस्ट्री है। केपी में हाइड्रो पावर है, माइनिंग है, टूरिज़म है। बलूचिस्तान में आप देखें तो मिनरल्स हैं, गवादर है, फ़िशिंग है। इसी तरह से जो आपके बॉर्डर रीजन्स हैं वहाँ पर ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है, जिस तरह चाइना खुंजराब पास है। इसी तरह ताफ्तान का बॉर्डर है ईरान के साथ। अफ़गानिस्तान में तूरखम है, चमन है। इंडिया के साथ जो है वो वाघा बॉर्डर के हवाले से हमारी जो ट्रेड है। तो ये सब चीज़ें अहम हैं। इसी तरह से अर्बन वर्सेस रूरल कमर्शियल पैटर्न्स आपके क्या हैं। मसलन पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर है। रूरल अगर आप इकॉनमी देखें तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स और लाइफ स्टॉक के ऊपर खड़ी होती है। इसी तरह चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके रूरल सेक्टर में हैं वो भी देखने होते हैं। और अगर आप फ्यूचर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का इस हवाले से जायज़ा लें तो गवादर पोर्ट आप देखें कि एक कमर्शियल गेटवे है। अभी उसका वो पोटेंशियल से बहुत कम है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत बढ़ना है। इसी तरह ई कॉमर्स और डिजिटल लॉजिस्टिक्स का राइज़ है। ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल है। फिर उसके बाद क्लाइमेट रेजिलिएंट ट्रेड आप देख रहे हैं कि बहुत हार्श क्लाइमेट का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिससे ज़ाहिर है कि ट्रेड को भी नुकसान पहुंचता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन जो है उसका क्या रोल है ट्रेड को शेप करने में, ये सब सवाल भी अहम हैं और ये इनकी अपनी एक अहमियत होती है। तो इंशाल्लाह हम अपनी जो अगली डिस्कशंस हैं उसमें जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।